हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी चला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसको लेट गो करें, दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। उस हिसाब से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पहले मैं सिचुएशन देखूंगी अब तक की कैसी रही है या रहा है, फिर मैं संदेश देखूंगी। तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दिख रहा है आपके सामने, तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दे ताकि आपके फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं जब तक शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। यूनिवर्स गाइड करे अबाउट मैसेज, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरे गार्डियंस को सुनते हो। ठीक है, मैं जिस डायरेक्शन को बताने की कोशिश करते हो आप लोग फॉलो भी करते हो चीज़ पे, बट आप लोग क्लेम नहीं करते हो गाइस। एटलीस्ट बता तो सकते हो मैम ये चीज़ें हुआ है, आपने जो बताया वो सच हुआ है। बहुत सारे लोग बताते नहीं हो। द वर्ल्ड का कार्ड पॉपअप हुआ था, अगर निकलना रहेगा तो फिर से आ जाएगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। कार्ड पॉपअप ही हो रहे हैं बट ले नहीं रही हूँ। नंबर 9 है। बॉटम अंदर है कि आपका 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। मेजर आर्काना का एक ही कार्ड निकल गया, द हर्मिट। वर्गो कन्या राशि यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, कैंसर पैसिफिक स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। सारे एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, सारे साइन आ चुके हैं। आपके साइन हो सकते हैं, किसी का साइन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे साइन यहाँ पे आ चुकी है। तो 4 कार्ड्स हमारे माइनर आर्काना के हैं, एक कार्ड जो है मेजर आर्काना का। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का, मेरे जो व्यूवर्स है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, बहुत ही हर्मिट मोड में हो आप लोग, बहुत दुखी हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी मौके का वेट कर रहे हो, और जो चीज़ का एक्सपेक्टेशन आपको है वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़रें वहाँ पे हैं
कि कब होगी ये चीज़ें पूरी, चाहे वो आपका जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे पैसे से रिलेटेड चीज़ें हो, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को आप देख रहे हो कि कब आएगी, कुछ मौका मेरे हाथ में आ जाए, कुछ फाइनेंशियल इशू है तो वो कहीं न कहीं मेरे हाथ में लग जाए, तो मैं कुछ एक्शन ले सकूँ या ले सकूँगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी बहुत सारे लोग, अगर आप लोग लव में स्टक हो, ठीक है, अगर आपको धोखा दिया गया है तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, उनका कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, काफ़ी प्यार करते हो, ठीक है, एंड उनको काफ़ी मिस कर रहे हो, अच्छे पल को कहीं न कहीं मिस कर रहे हो एंड उसको इमेजिन कर रहे हो। और जो भी बर्डन है, ठीक है, जो भी टेंशन है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नंबर 6 है, सैक्रिफाइस किए, ठीक है, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग सेपरेट है तो छोड़ दिए हो, आप गिव अप कर दिए हो इस रिलेशनशिप में, जाने दिए अपने पार्टनर को, चाहे आप जानबूझ के किए हो, चाहे आपके पार्टनर ने किए है, छोड़ने का फैसला किए, जो भी हो, A to Z, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हो कहीं न कहीं, एंड आप चाहते हो कि अब एक्शन ले, एंड वो जो चीज़ें हुआ था वो सारे झमेलों से फ्री होना चाहते हो और न्यू तरफ मतलब न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो ये चीज़ें, आप बस चाहते हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये आपकी सोच है, ठीक है, कि आप ये चीज़ें चाहिए आपको और ये चीज़ें में बस आप स्टक हो, हर्मिट मोड में दुखी हो रहे हो, लेकिन आपको होप होता है कभी-कभी कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। कभी-कभी फिर निराश हो जाते हो आप, कुछ ठीक नहीं होगा, क्या वो मानेगी या मानेगा? नहीं, कोई नहीं, अगर देना रहता पैसा तो अब तक आ जाती, पैसे आएँगे कहाँ से? बहुत सारे मतलब आपकी जो एनर्जी है कहीं न कहीं अप डाउन होती रहती है, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट डिवाइन आपका कार्ड स्टार्ट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल, एज में डिफरेंस है आपके और पार्टनर में, ठीक है, या तो घर में आप एज में छोटे हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपको पता चल गई है ये बच्चे हैं इनके लाइफ में, ठीक है, तो कहीं न कहीं इनको छोड़ना ही सही रहेगा। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे गिव अप कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ आपका प्यार बहुत बढ़ चुका है और अभी दूर करने के बाद चाहे आप ही का फैसला क्यों ना हो, चाहे आपके पार्टनर का ही फैसला क्यों ना हो, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनकी बात कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं अब वो बातें, ठीक है, वो जो मोमेंट अगर आप लोग मिले भी होंगे तो सारी चीज़ों को अभी भी मिस कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे जो व्यूअर्स, हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, ठीक है, जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, मतलब दोनों के प्यार ना, वो इमोशनल है, प्यार है, ठीक है, वो एहसास है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें अगर मेजर प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब एक्शन ना लेना, ठीक है, मतलब सोचना और चीज़ें करने में बहुत अंतर होती है, कोई मेजर एक्शन नहीं लेते होंगे आप, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, या तो डरते हो एक्शन लेने से, पता नहीं क्या है चीज़ें, होप होती है आपको। बहुत से लोग यहाँ पे फैमिली का देखे थे, फैमिली बनाएंगे अच्छा खासा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए एंड कोई मतलब मेरेकल हो जाए, मेडिकल हो जाए और पैसे आ जाए, ठीक है, फिर मैं अपना घर भी बना लूँगा एंड जो पार्टनर आ गया उसको एक्सेप्ट भी कर लूँगा एंड उसको भरपूर प्यार भी दूँगा एंड सब कुछ ठीक कर दूँगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। छोटी-छोटी जो आपके इस लाइफ में हो, हर चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है, खासकर यहाँ पे मेरे को लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही है। आप ना छोटी-छोटी चीज़ों में ना बहुत चीज़ें बिगाड़ देते हो, ठीक है, और आपका ना दुख होने का कारण भी है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें आप बिगाड़ देते हो और वो ना बिग लेवल पे पहुँच जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है ना, आप दुखी हो जाते हो, हर्मिट मोड में चले जाते हो और कभी-कभी लगता है कि मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया या मार दी। मार्स इन वीक हो सकता है यहाँ पे, वीनस वीक भी हो सकता है, पहले तो हो सकता है दोनों में से किसी एक का प्लैनेट हो सकता है वीनस जो स्ट्रॉन्ग हो और एक का वीक हो, ठीक है। तो अट्रैक्शन के थ्रू आप लोग का ये रिलेशनशिप बना है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए पैसे से और कहीं ना कहीं पैसा लगाए हैं, या तो थर्ड पार्टी के पास गए, बहुत सारे लोग पैसे के मतलब थर्ड पार्टी से अट्रैक्शन हुए, मतलब उसमें पैसा ज़्यादा बर्बाद किए हैं। मैं डबल मीनिंग में बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाओ किस कहाँ गए थे और पैसा कहाँ लगाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि अट्रैक्शन के थ्रू हुआ, क्योंकि एक का जो है स्ट्रॉन्ग है वीनस, ठीक है। वीनस जो है हमारा
प्यार को रिप्रेजेंट करता है एंड अनकंडीशनल को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है एंड हमारा जॉब रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो लोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे जिस भी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से आप कहीं ना कहीं दुखी ही हुए, क्योंकि आप उसमें सक्सेस नहीं हुए हों। क्योंकि जिस भी चीज़ से आप जुड़े हुए थे, चाहे पैसा हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे किसी को आप पैसा दिए या किसी के साथ जॉब कर रहे थे, कोई पार्टनरशिप में थे, उनका भी वीनस वीक हो सकता है। दोनों में से किसी एक का हुआ है और इसलिए आपका उसका भुगतान करना पड़ा है। ठीक है, काफ़ी मैच्योरिटी है जो भी जिनसे भी आप डील किए हो। ठीक है, काफ़ी मैच्योरिटी से वो चीज़ों को हैंडल करना जानती है या जानता है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई एक पार्टनर जो है, खासकर पार्टनर की ही चीज़ निकल के आ रही है, अनमेच्योर है। ठीक है, एज कितना भी हो, लेकिन अनमेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल की, मैं जैसे पहले बोली, छोटी छोटी चीज़ें, हरकतें ऐसे करके ना अब प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दी हो ना कि अब दुखी हो गए हो। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, आज मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आगे ये कार्ड में ले ले तो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स ने, पेंटिकल्स को पेंटिकल्स ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, बहुत थर्ड पार्टी है यहाँ पे इन्वॉल्व। आपके फैमिली बहुत पैसा पैसा करते हैं, या तो इनके मेंटालिटी में है बस पैसा ही सब कुछ होता है, और आपके दिमाग में भी वही चीज़ शुरू से बचपन से डाला गया है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में यही डाला गया कि पैसे से बढ़ के कुछ नहीं होता, पैसे ही आते तो ही लड़की आती है, पैसे आते हैं तभी लोग पूछते हैं, पैसे आते हैं तो उन्हीं की इज्जत होती है। बट ये मतलब हमारे समाज की गलत थिंकिंग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्यार को इग्नोर कर दिए। प्यार में कहीं ना कहीं मतलब थर्ड जो सेकंड पार्टनर होता है, जो उनकी पार्टनर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब वो किस दौर से गुजर रही है, गुजर रहा है, तो इनकी परवाह ना करके ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घर वालों का ही हाथ होता है इसमें। ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी कोई दोस्त भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, कि ब्लैक शेडो यहाँ पे आपके घर में कुछ नेगेटिविटी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपके घर ऐसे होते हैं। यहाँ पे मेरे जो रीडिंग देखने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपके फैमिली में आप एज में छोटे हो, पहले ही मैं बोली। ठीक है, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब काम कुछ नहीं करना, एक्शन कुछ नहीं लेना है, हाथ पैर नहीं चलाना है, बस पैसे आ जाए। ठीक है, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर कीजिएगा गाइस। द हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई की यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बर्थडेज हो सकते हैं आपके। ठीक है, एंजल, ये एंजल नंबर या तो लकी नंबर हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड किया यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का जो लव लाइफ में है। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड किया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ग्रे कलर यहाँ पे बहुत सिंबल है, कुछ तो मिस्टीरियस है। कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे टॉक्सिक इंसान हो सकते हो, बहुत कुछ छुपाते हो। या तो आप रिलेशनशिप में थे तो आपने अपना रिलेशनशिप किसी को नहीं बताया, ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, या तो आपके घर वालों को नहीं पता है, आप छुपा छुपा के चीज़ों को कर रहे थे। ओके, डर है यहाँ पे, डरते हो बहुत। 9 यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कट किया हुआ है, यूनिवर्स गाइड करें। मार्स वीक है आपका, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लो हो जाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कट किया हुआ है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें।
होने के बाद आपके पार्टनर का आप ना ग्रोथ नहीं किए, ठीक है। आप जो चाह रहे थे ना, हो सकता है जानबूझ के किए होंगे, एंड इनके जाने के बाद कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने से डर रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड स्ट्रेंथ, लियो मेजर अरकाना का एक कार्ड निकल गया। देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पूरे रीडिंग में, मतलब बताने की कोशिश करिए कि आप स्ट्रेंथ लेवल अपना बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 8 आ चुका है। कार्मिक लोग से डील कर रहे हो, कार्मिक ट्रिगर मिला है आपको, या तो इनको छोड़ने के बाद आप बहुत चीज़ों से जगल की हो इनके जाने के बाद, ठीक है। पहले तो आपने इनको जानबूझ के चीज़ें को क्रिएट किया, ठीक है, प्रॉब्लम ने आपने जानबूझ के क्रिएट किया, उसके बाद इनको मजबूर किए जाने के लिए। मजबूर करने के बाद आप ना क्या बोलते हैं, अब आपके हाथ में सब कुछ चला गया है, वो मतलब खुशी, पैसा, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से जगल कर रहे हो, बर्डन महसूस कर रहे हो। अब इनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, दूर से देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या तो एक ही सिटी के भी हो सकते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हो। अब इनको आप मिस कर रहे हो, अब अपना प्यार देना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन लेने से डर रहे हो, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा डरे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना इनको पाने के लिए अपना स्ट्रेंथ लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है ना काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, और आप दोनों का कुछ पास्ट जन्मों का कर्मा है, ठीक है। और इसी जन्म में आप लोगों के बीच में इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बैगेज रह गया है पास्ट जन्मों का, इसलिए आपके इस रिलेशनशिप में ना कहीं कुछ कार्मिक लोगों को डाला गया, और थर्ड पार्टी के कारण ही आप लोग इतना कुछ झेल रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि ये चीज़ चलता रहता है, फुलफिलमेंट चाहते हो, आपकी विश है, ठीक है। अभी ये आपके लाइफ में वापस आ जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट यही है कि ये इनको आप हासिल कर लो, ठीक है। आपकी विश ये भी है कि कहीं ना कहीं पैसे मेरे हाथ में लग जाए, बहुत सोच रहे हो आप इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैं वही बोली, सोचना नहीं है आपको, उस पर काम करना, उस पर एक्शन लेना है, सोचने से नहीं होता है। सोचो, और सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद हमको उस पर एक्शन काम करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। बस सोचने ही से ही चीज़ें नहीं होगी। आप भी देखिए मैच्योर हो, समझदार हो, ठीक है। आपका एज कितना भी हो, लेकिन आप भी दुनिया की चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। आपको भी पता है पैसा जितना ज़रूरी, प्यार भी उतना ज़रूरी है, पार्टनर जितना ज़रूरी, फैमिली उतनी ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। मेरी हर रीडिंग में मैं एक शब्द का यूज़ हमेशा करती, वो है बैलेंस। तो आप लोग बैलेंस कीजिए। चलिए अभी मैं देखूँगी क्या संदेश है। तो मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ एंड आप दुखी हो, ठीक है। तो दुखी से बाहर आइए, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए। यहाँ पे नंबर 9 है, कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन से बाहर आइए। क्या संदेश यूनिवर्स गाइड करें, ये मैं बताती हूँ मैसेज, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, बाहर आना है, ठीक है। अभी देवी देवता आपको संदेश दे रहे हैं, वो चीज़ आप लोग करिएगा, ठीक है। गॉडेस एंड गॉड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थर्ड मैसेज यूनिवर्स क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए आप जिनके अंडर पे हो अभी, या तो जिस भी इंसान के साथ आप रहते हो, उठते बैठते हो, या आपके शत्रु है, ठीक है। लेकिन आप ना इनोसेंट हो बहुत, ठीक है। अब दूसरे लोगों की बातों में बहुत आ जाते हो, आपको ऐसा लगता है वो जो भी बोलते, जो भी करते आपके लिए सही के लिए करते, एक्चुअली में वो है ही आपके कार्मिक लोग, ठीक है, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हो ना कि मतलब शत्रु के साथ भी आप उनको माफ़ कर देते हो, और कहीं ना कहीं उनको एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनसे बात कर लेते हो। तो जो शत्रु है, ठीक है, आपको पता है कि नहीं ये एक बार चीज़ें ख़राब की है तो वो दूसरे बार इसको मौका नहीं दिया जा सकता, तो आप दूसरी बार उनको मौका मत दीजिएगा, ठीक है। माफ़ करो और उनको रिलीज़ करो, अपने लाइफ से निकल जाओ।
अब ये थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, उनको माफ़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनकी बातों पे फोकस मत करो। जो आपका इंट्यूशन का है उस पर चलिए हमेशा, ठीक है। या तो वो क्या बोलते हैं, आपके एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उसका कोई, उसमें कोई साइन है जो डिवाइन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डबल, सिंगल, ट्रिपल, चौपल, जैसे भी आपको एंजल नंबर दिखता है। और एंजल नंबर आया है तो मैं पहले ही बता दी, आपका बर्थ एड्रेस, लकी नंबर ये हो सकता है। मेरे को गाइड करे क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत नेगेटिव है आपके घर पे लोग यार, पता नहीं क्यों। चिन्ह भी उठ गया है, इसका भी शुरू हो जाएगा। कितना है, 3, 4, 5 ले ही लेते हैं। थ्री, 36, 10, 33, 25। Come to the age between world, unfinished symphony, chaos and conflict. Round and the round, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, ओनली फॉर एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आप ना अपने लाइफ में वही पैटर्न क्यों चलाते रहते हो, ठीक है। राउंड एंड द राउंड का कार्ड बता रहा है, अपना वही पैटर्न को चलाते रहते हो, पक नहीं जाते हो आप। अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आपको भी सेम चीज़ सामने वाला भी देगी या देगा, या मिलेगा वो सिचुएशन, या आएगी वो सिचुएशन बन के खुद ब खुद तैयार होके। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, यूनिवर्स गाइड करे, एक कार्ड दीजिए। मैं अभी से शुरू कर दे रही हूँ, एक कार्ड दीजिए, तो सारे नहीं लूँगी मैं। महादेव गाइड करे, शिव शक्ति गाइड करे, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेट है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ, अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं लाए, यही पैटर्न को बंद नहीं किए ना, तो गाइस आने वाले समय में कुछ ना कुछ, जिस चीज़ से आपको लगाव होगा, जिस चीज़ से आप कभी सोचे नहीं थे, ठीक है, वो चीज़ें खोते हुए आप नज़र आओगे। तो अलर्ट हो जाइए, ठीक है। वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई सामान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकती है या हो सकता है, पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कार्ड दीजिए ओनली फॉर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट एंड बॉटम इन द डेक है आपका नेवर एंडिंग स्टोरी। तो लव लाइफ के लिए, ठीक है, आप लोगों की स्टोरी भी ख़त्म नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ना वो पैटर्न से बाहर आना है, ठीक है। थोड़ा मैच्योर हो जाइए, थोड़ा समझदार हो जाइए और बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। तो चीज़ें देखिए आपके लाइफ में कैसी ठीक होती हैं या होता है। आई होप कार्ड्स विजिबल हो रहेंगे आपको। मैनिफेस्ट करो। 3 बहुत मेजर तौर पे यहाँ पे निकल के बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 3, ठीक है। 3 जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है आपका। जो भी कुछ हुआ है अभी तक, मेजर चीज़ें मतलब बड़े लेवल पे ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। होने को ठीक हो सकता है, लेकिन आप ना अच्छे मेंटोर की सलाह लीजिए, ठीक है। अपने पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स रखिए, ऐसे लोगों से आप बात कीजिए जो आपको अच्छा सलाह दे, जो आपको सही दिशा दिखाए, ठीक है। और
आपको हमेशा ना गलत चीज़ों पे आपको मतलब कॉन्फिडेंस दे, ठीक है, ना कि आपकी एनर्जी लो करे। एक सेकेंड गाइस। क्लियर रहा कीजिए आप, ठीक है, आपके दिमाग को क्लियर रखिए। आप आने वाले समय में आपको वो अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है। और आपकी लव स्टोरी अभी ख़त्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट होगा, शादी भी होते हुए नज़र आ रही है। बट ना दो दो चीज़ों को ना आप ना, पहली बात तो आप दो चीज़ों को लेके कभी चल नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे थर्ड पार्टी आपके फैमिली है, ठीक है, जैसे कि मेरी नज़र आ जा रही है, तो थर्ड पार्टी आप वो नहीं है मन से या अंदर से बाहर से खुशी नहीं है, ठीक है, आप लेकिन चलना चाहते हो, इन्हीं को साथ लेके चलना चाहते हो और आपके पार्टनर को भी साथ लेके चलना चाहते हो। जब वो चलना ही नहीं चाहते तो आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग इनको चुनते हैं, ठीक है, पार्टनर को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो किसी और की बेटी या बेटा है ही नहीं ना, वो तो आम इंसान है ना, तो उनके माँ के पेट से निकले हैं, है ना, तो वो निकले हैं, ठीक है, मतलब मेरे व्यूवर्स निकले हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट देते अपने पार्टनर को छोड़ देते, गिव अप कर देते। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ का सोर्स का कार्ड ही बता दिया, जैसे मैं रीडिंग पहले बोली, ठीक है, सिचुएशन में देखी तो आप लोग बहुत सारे गिव अप करते हैं। तो जो थर्ड पार्टी है आपके फैमिली है, तो इनको छोड़ दो ना। इसके लिए स्टैंड ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये आपके फैमिली है। तो यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सब फेक हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दो दो चीज़ है ना, आपका ये अंदर से बाहर निकालो, ठीक है। किसी एक चीज़ पे अपना स्टैंड लिया करो। अगर आपको ये चाहिए इस पे रहो अटल, ठीक है। और अगर आपको पार्टनर चाहिए तो इस पे अटल रहो, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही कॉपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर एक के साथ ये चाहिए तो ये बिगड़ जा रहे, ये चाहिए तो फिर ये बिगड़ जा रहे, तो आपको ये दो चीज़ों में बैलेंस करना है। लेकिन दो चीज़ों को बैलेंस कर लेगा, दोनों को साथ में लेके चला और एक चलना ही नहीं चाहता है या तो ये चलना ही नहीं चाहता है, तो फिर कैसे करोगे? आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को छोड़ दो। आप वो नहीं करोगे, आप इनको पा सकते हो लेकिन इसको छोड़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे मेरे जो इस दुनिया में मेरे ऐसे व्यूवर्स है, ठीक है, अपने प्यार के लिए स्टैंड भी लिए हैं, ठीक है। और सच में उन लोगों के लिए सलाम, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि ये कार्मिक है, ये बाधा क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ों को आपने इग्नोर किया है, अब इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आपको हर चीज़ें पता है, छोटे से बड़े चीज़ें आपको पता है, ठीक है। फ्यूचर का भी अभी बहुत सारी चीज़ें पता है, फिर भी आप सैक्रिफाइस कर देते हो, साइडलाइन हो जाते हो। लेकिन साइडलाइन होते हो या जो भी चीज़ करते हो ना, आपका कुछ नेगेटिव लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, डिस्कशन करते हो, और इसी चलते क्या है ना, आपके रिलेशनशिप में इतने सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा है, अगर आप फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें ना, मैं बोल रही हूँ ना, आप ना सुनते बहुत लोगों के हैं वो, ठीक है। और आप ना थोड़ा इमोशनल तो हो और इनोसेंट भी, इसलिए ना लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हो, ठीक है। लोगों के साथ चलना चालू कर देते हो और उस हिसाब से उनको अगर पैसा देना पड़े तो पैसा दे देते हो, अगर उनको गाड़ी चाहिए रहता है गाड़ी दे देते हो। मतलब कोई भी हेल्प अगर चाहिए आपसे तो वो दे देते हो, मतलब आप हमेशा हेल्प देने से चूकते नहीं हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो हाँ आप हेल्प दे रहे हो वो लोग भी तो सही होना चाहिए, उसकी नीयत भी तो सही होना चाहिए। बस अपने मतलब के लिए बस आपकी यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप हेल्प गरीब लोगों की करो, आप अनाथ बच्चे लोगों के लिए हेल्प करो, बेजुबान जानवर की हेल्प करो, तो वहाँ पे कुछ अनकंडीशनल होगा, ठीक है। नंबर 10 है यहाँ पे, अगर आप हर्मिट मोड में हो, ठीक है, सेपरेट हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे, या तो आपको लग रहा है मतलब पैसे से लेके आपका ए टू जेड काम नहीं बन रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो पहले आप हील हो जाओ, ठीक है। और बाहर के लोगों को मत दिखाओ कि आप खुश हो, ठीक है। किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप हील नहीं हो, ठीक है। अपने आप को हील करो, वाटर थेरेपी करो, सॉन्ग वगैरह आप सुन सकते हो, ठीक है। जो सॉन्ग से आपको मतलब आप मतलब दुख से बाहर आ सको, वो वाले सॉन्ग सुनो, ठीक है। कोई म्यूजिक वगैरह, मेडिटेशन म्यूजिक आप सुन सकते हो। तो अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं? मदर नेचर के बीच रह सकते हो, ठीक है। ग्रीन वस्त्र पहन सकते हो आप, हल्का पिंक कपड़े पहन सकते हो, आसमानी पहन सकते हो,
आने वाले समय में अगर आप ये चीज़ों को, मेरी बातों को अगर फोकस करके उस हिसाब से अगर चले, उस डायरेक्शन में चले, आने वाले समय में आपको गिफ्ट मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी, कोई तो चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन से मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेड कर रही है कि नहीं किसी पार्टनर से मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, डिवाइन की तरफ से मिलेगा। अगर आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे, ठीक है, अपने अंदर चेंज लाओगे, अपने आप को हील करोगे, तो डिवाइन आपको देंगे, क्योंकि नंबर 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जो कुछ भी अभी स्थिति आपकी लाइफ में आई थी सिचुएशन में, वो सारे आपके पास्ट जन्मों से भी आई है। केतु यहाँ पे कुछ रोल अदा पे कर रही है आपकी इस पूरे रीडिंग में, ठीक है, आपके लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर हील चाहते हो तो डांस वगैरह अगर आपको पसंद तो डांस करो, ठीक है, तो अपने आप को हील करो। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको अपना हील करना और डांस पसंद है तो आप डांस क्लास चले गए, जैसा आपको जैसा अच्छा लगे आप वो ऐसा करो, ठीक है। बट हील होने के लिए बोल रही हूँ, किसी दूसरे एडिक्शन में जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब आप किसी पार्टी में चले गए, वहाँ पे आप हिल नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए बस खुश होंगे, या वापस आओगे, आप उसी एनर्जी पे आ जाओगे, ठीक है। अंदर से हील होना है आपको, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, ठीक है, इनर वर्क पे काम करना है अपना, कि उस कॉन्फ्लिक्ट से बचिए आप लोग। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। यहाँ पे 6 और 3 बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी इस रीडिंग में, और नंबर 9। ज़िंदगी में बस आपने सैक्रिफाइस किया है, ज़िंदगी मैंने अपना हर हालातों को छोड़ा ही है और गिव अप किया है, मतलब कुछ लेना ही नहीं है आपको टेंशन, ठीक है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। कुछ आ रहा है, ठीक है, वो घर वाले संभाले, पार्टनर संभाले, मैं इससे दूर हूँ, मैं इग्नोर करके चला जाता हूँ, मैं असाइड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता ही नहीं, बाहर चला जाता हूँ। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट से आप, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बच के आए, क्योंकि नंबर 3 यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप बच के आए। तो आने वाले समय पे ये चीज़ हुआ है आपका मेजर तौर पे, कि भैया तुम सामना नहीं करोगे दुख होता क्या है, तो भगवान आपके लाइफ में और ज़्यादा मेजर दुख देंगे, तब आपको रियलाइजेशन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ों से बाहर आइए, ठीक है। तो आने वाले समय पे अगर बड़े-बड़े चुनौती भी आएगी ना, तो आप उसका सामना कर पाओगे, क्योंकि आप वही चीज़ों से आप गुज़र जाओगे ना जब, तो आपके लिए कॉमन हो जाएगी ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो भी सिचुएशन आता है अगर उससे आप सामना किए, तो कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी चुनौती जब आने वाले समय पे फ्यूचर में आएगी, तो आप उसका सामना कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाओगे, अगर आती भी चुनौती आप डील नहीं भी कर पाए, तो भी आपको थोड़ा ना, मतलब आपके लिए कॉमन हो जाएगा, ये तो होता ही आया है आज तक, ऐसा बोलोगे। राउंड द राउंड तो वही पैटर्न ना चलाइए, वही चीज़ें ना घुमाइए अपने लाइफ में, वही साइकिल में ना फंसिए, ठीक है। बाहर आइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कीजिए, अपने थर्ड चक्र को एक्टिवेट कीजिए, अनकंडीशनल लव में आए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस कीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी भी थोड़ा बहुत चीज़ें जगल करनी पड़ेगी, बहुत सारे बर्डन अभी भी आपके लाइफ में होगी, ठीक है। और आपको लगेगा ऐसा कि मतलब समय बीतते चले जा रहा है और हालात ठीक होते ही नहीं जा रहे, मतलब नहीं हो रहा है या हो रही है, ठीक है। तो अभी आने वाले समय का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन, नेचर के बीच जाइए, सुबह उठिए मॉर्निंग में, ठीक है, सही ढंग से अपना खाना वाना रखिए, और जो भी मुश्किल आती है उसका हमेशा सामना कीजिए, एक्शन लिया कीजिए, ठीक है। गलत पे सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है। जो सही है उसी को बोलिए, ऑनेस्ट बोलिए, और हमेशा सही चीज़ों का स्टैंड लीजिए, ठीक है, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। क्योंकि माता पिता अगर कुछ गलत बोलते हैं और हम अगर बोल देते हैं, तो उनको वो विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं, विक्टिम खेलना शुरू कर देते हैं, कि माँ को कैसे बोल दिए, पापा को कैसे बोल दिए, हम जन्म दिए, हम ही को, मतलब हम ही ऊपर है ऐसा करके। हम जानते हैं वो माता पिता है, माता पिता गुरु के समान होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस जन्म में, मतलब अगले जन्म के कार्मिक लोग भी होते हैं, ठीक है, माता पिता, क्योंकि उस जन्म में वही माता पिता किसी दूसरे रिश्ते में थी या था, ठीक है। तब सोचने का अलग चीज़ें था, सबके माइंड अलग होते हैं। तो माता पिता भी गलत होते हैं, ठीक है। अब वो सब हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है,
तो वो जब गलत होते तो हमको भी बोलने का अधिकार होता है, हमको भी सुधारने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से बोलते हैं, और नहीं बोलते तो बोलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए आप लोग कमेंट करके, अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो, ठीक है। अभी पूरा लचीर मिचीर हो गया, तो अभी मैं गाइडेंस देखूंगी। एक्चुअली मैं इसको हटा ही देती हूँ, टेबल आज हम वो हो गए हैं, क्योंकि आज हमने पूरे सिचुएशन में 7 से ज़्यादा निकाले। हाँ, 7 कार्ड्स में निकाली हूँ आज। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कुरान, बाइबल, भगवत गीता, रामायण, कुछ जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग पढ़ सकते हो। उपास जिसको रहना वो रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से पालन करें। बस गाइड करें, क्या गाइडेंस है। रेमेडीज तौर पे भी ले सकते हो आप लोग। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल ही दी आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, और देवी देवता की तरफ से क्या संदेश थे वो भी आप लोगों को करना है। अनाहत चक्रा, बॉटम अंदर देखे बुद्धा, देखिए नटराज शिवा। डांस वांस कीजिए, ठीक है, हील कीजिए अपने आप को। नहीं आता जैसे आता है वैसा कीजिए, ठीक है, हील कीजिए अपने आप को। अपना ना आपको ना दिल की सुनना चाहिए। आपका दिल कैसे गवाही नहीं दे रहा, आप दूसरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप अपने दिल से चल ही नहीं रहे, अपने दिमाग से। आपका दिमाग बस लोगों की सुन रहे हो और उस हिसाब से चला रहा है आपका दिमाग, और आप चल रहे हो, ठीक है। आज इसलिए आप इस स्टेज में हो गाइस, ठीक है, इस स्टेज में हो। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दिल की सुनना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, ठीक है। हर चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। अनाहत चक्र आ गया यहाँ पे, हर चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बुद्धि और बुद्धा दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, और क्या मैं बोलूँ, ठीक है। अपनी बुद्धि का सही ढंग से यूज कीजिए, विजडम को एक्टिवेट कीजिए अपना। तो आपको थोड़ा ना ज्ञान लेने की और ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज्ञान लीजिए, ठीक है, जो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फैमिली वाले क्यों ना हो, और उस हिसाब से उस ज्ञान पे ही गए हों, और आप इस हालत में अब तक पहुँचे हो, ठीक है, क्योंकि अपने सिचुएशन में सारी चीज़ें क्लियरिटी आपको मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो इससे आपका नुकसान ही हुआ है, ठीक है, मतलब आपको वो मतलब सही पार्ट में आप थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको थोड़ा ऐसे इंसान से बात करना है जो आपको सही दिशा दिखा सके, आप ज्ञान अर्जित कर सको, अपने विजडम को एक्टिवेट कर सको, ठीक है। इनर विजडम एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, यही बोला जा रहा है। एंड ऑन हु इज अवेयर, तो थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली जागरूक चाहिए आपको, ठीक है। अंदर से आपको चीज़ें को जागरूक करने की ज़रूरत है, तभी आप बाहर की चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, और क्या एनर्जी कैसे खेल खेल रही है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगी, या पता चल जाएगा। बुद्ध देव को बहुत सारे लोग मानते हो, तो आप लोग अगर नहीं भी मानते हो, ठीक है, आपके इष्ट देव देवी देवता कुछ और है, ठीक है, मतलब कोई और है, तो बुद्ध देव के जो ज्ञान है या बुक्स वगैरह, आप उसका नॉलेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ आपको मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह ऐसे देखना है जिससे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। मेडिटेट कीजिए, ठीक है, मदर नेचर के बीच रहिए। ग्रीन वस्त्र आप पहन सकते हो, या तो पढ़ना स्टोन धारण कर सकते हो, क्योंकि बुध वीक हो सकता है, क्योंकि बुद्धि और बुद्धा दोनों कार्ड आ गए, यानी कि आपका ना प्लैनेट बुध जो है ना,
वीक हो सकता है, इसलिए आपका विजडम काम नहीं करता, लोगों के वश में आ जाते हो, लोगों के कहने पे आप चलते हो, ठीक है। उनके मैनिपुलेशन के चंगुल में आप फंस जाते हो और कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हो, और आप ही का रिश्ता हो, आप ही का वस्तु है, आप ही का चीज़ें है जो बिगड़ता चला जाता है और फंस जाते हो, और फिर लास्ट में आप दुखी हो जाते हो, मतलब सेपरेट हो जाते हो, रोते हो, अपने आप को कोसते हो। आप अकेला बात कर सकते हो, एक ये है थेरेपी, वाटर थेरेपी एक है, दूसरा, ठीक है। तीसरा आप डांस कर सकते हो, चौथा आप मतलब सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, पांचवा जो है आप मैदान नेचर कर बिक जाओ, छठवा जो आप मेडिटेशन करो, सारी चीज़ें आप हील हो गई, ये सब चीज़ें जो भी मैं रेमेडीज बता रही हूँ, ठीक है। पढ़ना स्टोन दान कर सकते हो, सातवां आपका जो है रेमेडीज है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लैनेट को पहले चेक करवाए, अपने बर्थ चार्ट चेक करवाए, प्लैनेट अगर वीक है आपका तो उस हिसाब से आप ले सकते हो पढ़ना, ठीक है। मेरे बोलने के बाद आप पढ़ना स्टोन धारण के लिए, ऐसा नहीं होगा। बर्थ चार्ट एक बार चेक करवाए, ठीक है, वाकई में आपका बुध जो वीक है कि नहीं, ठीक है। स्टोन वगैरह रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वॉल्ट वर्ड सिंबल दिख रहा है, इस पट्टी के यहाँ पे जो शिवलिंग आती है वहाँ पे पानी चढ़ा सकते हो आप लोग, आपको उससे भी हील मिलेगी। इस स्फटिक का जो ब्रेसलेट है लड़के लोग भी यूज़ करते हैं, लड़कियां भी यूज़ करते हैं, वहाँ से भी आपको हील मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें क्लीजिंग होते नज़र आएगी, ठीक है, आपके अंदर। तो आप वो ब्रेसलेट यूज़ करते हैं, स्फटिक का माला भी आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो गाइस ये थी छोटी सी एकादशी की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जो जो रेजोनेट हुआ है उसको भी बताना आप लोग, ठीक है। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।